अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, HVAC से रिलेटेड प्रोजेक्ट नंबर 16। दोस्तों इसके ऊपर 15 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चिलर के प्रोजेक्ट के ऊपर। HVAC से रिलेटेड कि चिलर की इंस्टॉलेशन किस तरीके से की जाती है। ये आपके सामने अब जो चिलर की इंस्टॉलेशन का काम जारी है, इसके अंदर हम फ्लूएंट डक्ट जो होती है, जिसके अंदर आपकी कोई भी एग्जॉस्ट यानी कि हीट सोर्स है, उसके लिए हम फ्लूएंट डक्ट का ये इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इसके अंदर डिफरेंट जगह के ऊपर वॉल्स भी आएंगे और यहाँ से लेके ये आप देख रहे हैं, ये चिलर का जनरेटर है जिसके अंदर हम एग्जॉस्ट हीट लेके जाएंगे। यहाँ से ये आएगी और वो जो चिमनी है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन इसके ऊपर हमारे बड़े वॉल्स का यूज़ करेंगे, मॉड्यूलेटिंग वॉल्स होंगे, उनको इंस्टॉल करेंगे। इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन आपको इसके ऊपर मिलेगी। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि मैंने 15 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उनका वो चैनल को विज़िट करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है जिसके अंदर हमने कूलिंग टावर से फाउंडेशन से लेके कूलिंग टावर की इंस्टॉलेशन, फिर चिलर के फाउंडेशन, चिलर की इंस्टॉलेशन, पंप्स की फाउंडेशन, पंप की इंस्टॉलेशन और उसके अलावा तमाम वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। ये आप देख रहे हैं। अब हमने इन जो पाइप्स हैं, बेसिकली शीट होती हैं, इनको बेंड करके हम यहाँ से इसकी वेल्डिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमारे फ्लंच लगेंगे। ये आप देख रहे हैं, फ्लंच के अंदर फेस टू फेस होल हो चुके हैं जिनको हमने जोड़ना है ताकि हमारी जो फ्लूएंट डक्ट है वो कंप्लीट हो सके। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम इनको रूफ़ के ऊपर ले जा रहे हैं। एक चिलर की इंस्टॉलेशन हमने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर की थी और एक की चिलर की इंस्टॉलेशन ये जो है ये रूफ़ के ऊपर हो रही है। तो ये आप देख रहे हैं, अब इसके ऊपर इंस्टॉलेशन भी हो चुकी है। रॉक वूल की इंस्टॉलेशन हुई है जो कि हीट के लिए होती है। और इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, ये गैस किट भी हमने डाल दी है ताकि हीट जो जॉइंट्स हैं, इनके 2 जॉइंट्स हैं, वहाँ से हमारी बाहर ना आए। अच्छा जी, ये अब हम उठा के हम उन फाउंडेशंस के ऊपर रखेंगे जो हमने बनाए हैं, जिसके ऊपर हम इसको इस चिमनी के साथ कनेक्ट करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे वो बेसिकली देखने वाला काम है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी ये एग्जॉस्ट इससे कनेक्ट होती जा रही है और यहाँ तक हमने इसको लेके जाना है। ये तकरीबन 80 अबव फीट बनती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस है इसकी लेंथ है इतनी बनेगी। तो हमने इसके जो पीसीज हैं इनको आपस में फ्लंच की मदद से जोड़ लिया है। तो जल्दी जल्दी हम इसके ऊपर लगा देते हैं। ये आप देख रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर रखते जाएंगे और जो इनकी सपोर्ट हैं, एक तो नीचे से हम इसको अच्छे तरीके से कंक्रीट केमिकल की मदद से फिलिंग करके इन बोल्ट्स को हम टाइट कर देंगे। ये बोल्ट आपके बहुत मजबूती से होनी चाहिए क्योंकि सारा वेट आपका इस सपोर्ट के ऊपर आएगा। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी वर्किंग जो जारी है। अच्छा, अब ये सपोर्टें जो लगाई थी इसके ऊपर हम रख के जो साइड्स के ऊपर के आपकी ये डक्ट इधर उधर मूव ना हो, इसके लिए हम इनकी साइड की सपोर्ट लगा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी जो डक्ट है वो तकरीबन उसके पास पहुंचने वाली हो गई है। तो ये जो हम टी है, ये बेसिकली टी हम बना रहे हैं। इसको हम बेंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसके आगे फ्लंच लगाना है। फ्लंच अगर हम स्ट्रेट लगाएंगे तो ये इतना मोटा पाइप नहीं है, बेसिकली ये शीट है, तो इसके ऊपर अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं होगी। तो इसलिए हम इसको बेंड करके इस तरीके से हम एक फ्लंच लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे 2 मोटराइज वाल, मॉड्यूलेटिंग वाल हैं बेसिकली, उनको हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल करना है, सबसे पहले तो हम इस चिमनी को अप करेंगे इसके, क्योंकि ये जनरेटर की बेसिकली एग्जॉस्ट है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, उसकी ये एग्जॉस्ट है, सिलेंसर कह लें उसका। तो इसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये हीट होती है, हीट हमने यूज़ करनी है चिलर के फर्स्ट स्टेज के लिए। इसके ऊपर मैं ये कोऑर्डिनेशन किस तरह इसकी वर्किंग होती है, इसके ऊपर मैं एक लास्ट में वीडियो अपलोड करूँगा जब हमारे चिलर चल जाएंगे, उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट डिटेल से वीडियो बनाऊँगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये टी है बेसिकली। इसको हमने अब चिमनी को हमने एग्जॉस्ट की जो चिमनी है, एग्जॉस्ट का सिलेंसर है, इसको हमने उठा लिया। अब इसके दरमियान हम इसको लगा देंगे इस टी को और फिर हम इन वॉल्स की इंस्टॉलेशन का काम जारी करेंगे। तो दोस्तों ये आपके सामने वॉल आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली मॉड्यूलेटिंग वॉल्स हैं जो कि कम ज़्यादा ऑटोमेटिक आपका चिलर इसको ऑपरेट करेगा। जितनी इसको खुलने की ज़रूरत होगी, जितनी हीट हमें चिलर में रिक्वायर्ड होगी उतनी चिलर में, और बाकी हमारी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे, उसके ऊपर हम इस सिलेंसर को लगा देंगे। तो काफ़ी हार्ड वर्किंग है। तो साथ साथ आपके लिए वीडियोस भी बनाते हैं, तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारी एग्जॉस्ट आएगी, ठीक है। इसके बाद हम इस टी को लगा देंगे, ये वाली जो टी हमने बनाई है बेसिकली। तो ये अब हम इसके ऊपर रख के फिर इसके ऊपर हम एक वाल रखेंगे और एक टी की सूरत में उस लाइन के अंदर जो हमारे चिलर से आ रही है डक्ट, फ्लूएंट डक्ट, उसके ऊपर हम लगाएंगे।
तो ये आप देख रहे हैं। अब हमारी जो टी है बेसिकली हम इसके ऊपर रख के, तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिटेल से चिलर की इंस्टॉलेशन, फिर पंप्स की इंस्टॉलेशन, पंप्स के फाउंडेशन जो इनर्शिया फाउंडेशन हैं वो बनाए हैं। उसके बाद हमने कूलिंग टावर की कंप्लीट इंस्टॉलेशन आपको अलग-अलग पार्ट्स में भी दिखाई है और एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है। जो रूफ़ के ऊपर फाउंडेशन किस तरीके से बनाए जाते हैं चिलर के और कूलिंग टावर्स के, वो उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। और जो इसके ऊपर वर्किंग रह जाएगी लास्ट में कमीशनिंग, उसके अलावा इसकी फ्लशिंग और उसके जो वर्किंग है इंसोलेशन के ऊपर भी मैं वीडियो, क्लैडिंग के ऊपर भी वीडियोस बना चुका हूँ। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर हमने, इसके बर्नर की फ़िटिंग के ऊपर भी वीडियोस रिसेंटली मैंने अपलोड किया है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से हम एक टी बना के इसको यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे। और जो टी है बेसिकली वो हमारी उस डक्ट के साथ जो हमारे चिलर की तरफ जा रही है, ये बेसिकली चिलर की एग्जॉस्ट नहीं है, ये जनरेटर की एग्जॉस्ट है और हमारे चिलर की ये इन है। तो यहाँ से जो टी का वाल खुलेगा तो आपकी जो एग्जॉस्ट वाला जो ऊपर वाल लगाएंगे वो बंद हो जाएगा और जो हीट होगी वो आपका चिलर की साइड वाला वाल खुल जाएगा। तो हीट जो होगी बेसिकली वो आपके चिलर के, सिंपल से वर्ड में बता रहा हूँ कि हीट होती है, हीट सोर्स है हमारे चिलर का। जैसे आप डायरेक्ट फायर पे चलाते हैं, डीजल पे चलाते हैं और गैस पे चलाते हैं, इसी तरीक़े से कुछ चिलर स्टीम पे चलते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली एग्जॉस्ट है, इसको हम कोजनेशन चिलर्स बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारे जो वाल है इनकी हम गैस किट वगैरह लगा रहे हैं ताकि हमारी यहाँ से हीट एग्जॉस्ट ना हो। तो ये आप देख रहे हैं क्योंकि ये जॉइंट्स आएंगे फ्लंज के अंदर लगेगा, तो यहाँ पे गैस किट। और ये है जी इसकी मोटर जो इसको मॉड्यूलेटिंग, इसको ऑन ऑफ, इसको ऑपरेट करवाएगी, कितने % खुलना है वाल, कितने % बंद होना है। ये बेसिकली मॉड्यूलेटिंग वाल है। तो ये काफ़ी बड़ा वाल है, तो बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारी जो टी है हम इसको वेल्ड कर देंगे और ऊपर की साइड पे यहाँ पे हमारा एक वाल आएगा और एक वाल हमारा इसके दरमियान में आएगा। तो ये आप देख रहे हैं जो अब हमारा अप साइड का वॉल है उसको हम चैन ब्लॉक की मदद से उठा रहे हैं और इसको हम अप साइड के ऊपर इसके ऊपर रखेंगे और इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें किसी किस्म की सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी। इसके लिए हम एक देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये बेसिकली कोजनेशन चिलर्स हैं। इसके ऊपर जो 2-3 वीडियो इंशाल्लाह इसके अंदर अब हम हमारी जो नेक्स्ट वर्किंग है उसके ऊपर भी वीडियोस अपलोड करेंगे। और जो रिसेंटली मैंने 15 वीडियोस अपलोड किए हैं उसके अंदर मैंने कंप्लीट वर्किंग अलग-अलग से दिखाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। तो ये अब हमारा एक वॉल जो है ये तकरीबन इस चिमनी के दरमियान हमने स्पेस ऊपर की साइड पे पीस भी रख के काट लिया था कि इतना स्पेस हमारा बचेगा। तो अब हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हमें इसके नीचे एक शीट वगैरह रखना पड़ेगी जिसके ऊपर हम रख के इसको आगे की तरफ पुल कर सकें। तो अभी हम इसके ऊपर रख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं हमने इसको लकड़ी के पीस के ऊपर, लकड़ी का जो फट्टा टाइप एक पीस है, शीट है, इसके ऊपर रख के हमने इसको इसके फ्लंज के अंदर इंसर्ट कर दिया और चैन ब्लॉक को साथ साथ लूज़ करते जाएंगे और ये आगे की तरफ जाता जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे रख के इसकी गैस किट वगैरह सेट करके इनके फ्लंज को हम टाइट कर देंगे और इसकी रोटेशन जो मोटर की है वो आपने देख लेनी है कि किस साइड पे आपने रखनी है। तो ये अब हमारी जो मोटर है इसके ऊपर हमने ये तकरीबन आ चुके हैं। अब हम इनके ऊपर रख के इसको फ्लंज इनके बोल्ट लगा के टाइट कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारे जो बोल्ट हैं वो फेस टू फेस आ गए हैं इनके होल। तो अब हमने जिस साइड के ऊपर इसकी मोटर करनी थी वो भी हमने एडजस्ट कर लिया है। तो अब बारी है ये फ्लंज के ऊपर एक मोटर लगाने की। तो यहाँ से एक वॉल आएगा, ये आप देख रहे हैं इस जगह पे हमारा एक वॉल आएगा और ये जो फ्लुएंट डक्ट हमारे चिलर की तरफ जा रही है उसके ऊपर एक वॉल लगा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर वाला वॉल भी लग गया और नीचे वाला वॉल भी लग गया। इसी तरह से वो जो पीस है उसको हम इस वॉल के साथ कनेक्टेड कर देंगे। तो ये हमारी तकरीबन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके ऊपर हम जो फिर रह गई है इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करेंगे रॉक वूल की। उसके बाद इसके ऊपर कंप्लीट क्लैडिंग कर देंगे। क्लैडिंग करने के बाद अब हमारी ये डक्ट रेडी है टू ऑपरेट दी चिलर हीट सोर्स की मदद से। याद देख रहे हैं ये जो पीस है हमारा ये गैप बेसिकली गैप पीस है यहाँ से लेके हमारे वॉल तक का। तो इसको हम लगा देंगे। अभी मैं लास्ट में दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने इसको कनेक्ट किया। ये आप देख रहे हैं ये अब हमारे ऊपर की साइड पे भी ये वॉल फिट हो गया और नीचे की साइड पे भी वॉल फिट हो गया। ये हमारे डक्ट की तरफ चिलर की तरफ जा रहा है और ऊपर एग्जॉस्ट।
जितना वाल ये खुलेगा उतना ही नीचे वाला खुलेगा, ताकि आपकी हीट आपकी प्रॉपर एग्जॉस्ट हो सके या आपके चिलर में जा सके। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम रह गया उसके ऊपर इसको हम इंस्टॉलेशन कर देंगे, क्लैडिंग कर देंगे, और ऊपर जो सिलेंसर है उसको हम नीचे से यहाँ से इसके ऊपर सपोर्ट लगाएंगे ताकि वेट आपका इन पाइप्स के ऊपर ना आए, बल्कि उन पाइप्स, अभी तक हमने इसको चैन ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है इसका वेट सारा। अब इसकी इंस्टॉलेशन कर देंगे। अब ये रेडी है।